जय श्री राम। वृद्धि ज्ञान धारा वाल्मीकि चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी आशा करता हूं कि सकुशल मंगल होंगे। हम सभी इस चैनल के माध्यम से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का श्रवण किया जा रहा है। अभी तक की हमारी यात्रा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्य के 5 अध्याय सहित बालकांड के 10वें सर्ग तक पहुंची हुई है। 10वें सर्ग में के बाद 11वें सर्ग की आज श्रवण किया जाएगा। एकादश सर्ग में कहा गया है, सुमंत्र के कहने से राजा दशरथ का पूरा परिवार यानी कि सब परिवार सहित अंगराज के यहां जाकर वहां से शांता और ऋषभृंग को अपने घर ले आना है। आने का प्रसंग कहा गया है, जिसमें राजा दशरथ जी ऋषभृंग के घर के यहां जाकर के उनको अपने यहां ले आके अश्वमेध यज्ञ उन्हीं के माध्यम से कराना चाह रहे हैं। इसी का पूर्ण प्रसंग एकादश सर्ग में किया गया है, जो आप सभी के समक्ष संस्कृत श्लोक तथा हिंदी में व्याख्या भी की जाएगी। चलिए हम सब शुरू करते हैं। एकादश सर्ग। भूय एव हि राजेंद्र ऋणु में वचनम हितम यथा सा देव प्रवरः कथयामाश बुद्धिमान। तदनंतर सुमंत्र ने फिर से कहा, राजेंद्र आप पुनः मुझसे अपने हित की बात सुनिए, जिसे देवताओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान सनत कुमार जी ने ऋषियों को सुनाया था। सनत कुमार जी ने ऋषियों को जो सुनाया था वही जो है अब राजा दशरथ जी को सुनाने जा रहे हैं। इक्ष्वाकुणाम कुले जातो भविष्यति सुधार्मिकः नामना दशरथो राजा श्रीमान सत्य प्रतिश्रवा। उन्होंने कहा था इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक परम धार्मिक सत्य प्रतिज्ञ राजा होंगे। अंगराजेन सख्यम च तस्य राज्ञो भविष्यति कन्या चास्य महाभागा शांता नाम भविष्यति पुत्रस्त्वंगस्य राज्ञस्तु रोमपाद इति श्रुतः तं स राजा दशरथो गमिष्यति महायशाः अन्पत्यो अस्मि धर्मात्मन् शांता भर्ता मम क्रतुम् आहरेत त्वया आपज्ञप्तः संतानार्थ कुलस्य च। उनकी अंगराज के साथ मृतता होगी। दशरथ के एक परम सौभाग्यशालिनी कन्या होगी जिसका नाम होगा शांता। अंग देश के राजकुमार का नाम होगा रोमपाद। महायशस्वी राजा दशरथ उनके पास जाएंगे और कहेंगे, धर्मात्मन मैं संतानहीन हूं, यदि आप आज्ञा दे तो शांता के पति ऋषभृंग मुनि चलकर मेरा यज्ञ करा दें, इससे मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी और मेरे वंश की रक्षा हो जाएगी। श्रुत्वा राज्ञो अथ तद वाक्यम मनसा सा विचिन्त्य च प्रदास्यते पुत्रवंतम शांता भर्तारमां तुमान। राजा की यह बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करके मनस्वी राजा रोमपाद शांता के पुत्रवान पति को उनके साथ भेज देंगे। प्रतिगृहाचा तम विप्रम स राजा विगत ज्वरा आहरिष्यति तम यज्ञम प्रहिष्टेनांतरात्मना। ब्राह्मण ऋषभृंग को पाकर राजा दशरथ की सारी चिंता दूर हो जाएगी और वे प्रसन्न चित्त होकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। तम च राजा दशरथो यशस्कामः कृतांजलि
ऋष्यभृंगम द्विजश्रेष्ठम वरिष्यति धर्मवित् यज्ञार्थम प्रसवार्थम च स्वर्गार्थम च नरेश्वरा लभते च सातम कामम द्विज मुख्याद विशांपति। यश की इच्छा रखने वाले धर्मज्ञ राजा दशरथ हाथ जोड़कर द्विज श्रेष्ठ ऋष्यभृंग का यज्ञ पूर्व और स्वर्ग के लिए वर्ण करेंगे तथा वे प्रजापालक नरेश उन श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि से अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेंगे। पुत्राश्चास्य भविष्यन्ति चत्वारो अमित विक्रमा वंश प्रतिष्ठान कराः सर्वभूतेषु विश्रुताः। राजा के 4 पुत्र होंगे जो अप्रमेय पराक्रमी, वंश की मर्यादा बढ़ाने वाले और सर्वत्र विख्यात होंगे। एवं स देव प्रवरः पूर्वं कथितवान कथाम सनत कुमारो भगवान पुरा देव युगे प्रभु। महाराज, पहले सत्ययुग में शक्तिशाली देव प्रवर भगवान सनत कुमार जी ऋषियों के समक्ष ऐसी कथा कही थी। सात्वं पुरुष शार्दूल समानय सुसत्कृतम स्वयमेव महाराज गत्वा शबलवाहन। पुरुष सिंह महाराज, इसलिए आप स्वयं ही सेना और सवारियों के साथ अंग देश में जाकर मुनि कुमार ऋष्यभृंग को सत्कार पूर्वक यहां ले आइए। सुमंत्रस्य वचः श्रुत्वा हृष्टो दशरथो अभवत् अनुमान्य वसिष्ठं च सूतो वाक्यं निशाम्य च शांता पुराशः मात्यः प्रययो यत्र सा द्विजा। सुमंत्र का वचन सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने विचार किया, मुनिवर वशिष्ठ जी को भी सुमंत्र की बातें सुनाई और उनकी आज्ञा लेकर रनिवास की रानियों तथा मंत्रियों के साथ अंग देश के लिए प्रस्थान किया, जहां पर विप्रवर ऋष्यभृंग निवास करते थे। वनानि सरितश्चैव व्रतिक्रम्य शनैः शनैः अभिचक्राम तम देशम यत्र वै मुनिपुंगवः। मार्ग में अनेकानेक वनों और नदियों को पार करके वे धीरे धीरे उन देश में जा पहुंचे जहां मुनिवर ऋष्यभृंग विराजमान थे। आसाद्यतम द्विज श्रेष्ठम रोमपाद समीपगम ऋषि पुत्रम ददार्शार्थो दीप्यमानीमिवानलम। वहां पहुंचने पर उन्हें द्विज श्रेष्ठ ऋष्यभृंग रोमपाद के पास ही बैठे दिखाई दिए। वे ऋषि कुमार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। ततो राजा यथा योग्यम पूजां चक्रे विशेषतः सखित्वात् तस्य वैराग्यः प्रहिष्टेनान्तरात्मना रोमपादेन चाख्यात मृषिपुत्राय धीमते संख्यं संबंधकं चैव तदा तं प्रत्यपूजयत्। तदनंतर राजा रोमपाद ने मित्रता के नाते अत्यंत प्रसन्न हृदय से महाराज दशरथ का शास्त्रोक्त विधि के अनुसार विशेष रूप से पूजन किया और बुद्धिमान ऋषि कुमार ऋष्यशृंग को राजा दशरथ के साथ अपनी मित्रता की बात बताई। उस पर उन्होंने भी राजा का सम्मान किया। एवं सुसत्कृतस्तेन सहोषित्वा नरर्षभा सप्ताष्ट दिवशान राजा राजानमिदं ब्रवीत् शांता तव सुता राजन सह भर्त्रा विशांपते मदीयं नगरं यातु कार्यम ही महोद्दितम। इस प्रकार भली भांत आदर सत्कार पाकर नरश्रेष्ठ राजा दशरथ रोमपाद के साथ वहां 7 से 8 दिनों तक रहे। इसके बाद वे अंगराज से बोले,
प्रजापालक नरेश, तुम्हारी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगर में पदार्पण करे, क्योंकि वहां एक महान आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है। तथेति राजा संश्रुत्य गमनम तस्य धीमतः उवाच वचनम विप्रम गच्छ त्वं सह भार्यया ऋषि पुत्र प्रतिश्रुत्य तथेत्याह नृपम तदा। राजा रोमपाद ने बहुत अच्छा कहकर उन बुद्धिमान महर्षि का जाना स्वीकार कर लिया और ऋष्यभृंग से कहा, विप्रवर, आप शांता के साथ महाराज दशरथ के यहाँ जाइए। राजा की आज्ञा पाकर उन ऋषि पुत्र ने तथास्तु कहकर राजा दशरथ को अपने चलने की स्वीकृति दे दी। श्रान्निप्रेणाभ्यनुज्ञातः प्रयौ सह भार्यया तावनुञ्जाञ्जलि कृत्वा स्नेहान् संश्लिष्य चोरसा नन्दनर्तुर्दर्श दशतो रोमपादस्य वीर्यवान् तथा सुहृद मा पृच्छय प्रस्थितो रघुनंदनः। राजा रोमपाद की अनुमति ले ऋष्यभृंग ने पत्नी के साथ वहां से प्रस्थान किया। उस समय शक्तिशाली राजा रोमपाद और दशरथ ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर स्नेह पूर्वक छाती से लगाया तथा अभिनंदन किया। फिर मित्र से विदा ले रघुकुल नंदन दशरथ वहां से प्रस्थित हुए। पौरेषु प्रेषयामास दूतान् वै शीघ्रगामिनः क्रियतां नगरं शर्वं क्षिप्रमेव श्वलंकृतं धूपितं सिक्त समृष्टं पताकाभिरलंकृतं। उन्होंने पूर्ववासियों के पास अपने शीघ्रगामी दूत भेजे और कहलाया कि समस्त नगर को शीघ्र ही सुसज्जित किया जाए, सर्वत्र धूप की सुगंध फैले, नगर की सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर पानी का छिड़काव किया जाए तथा सारा नगर ध्वजा पताकाओं से अलंकृत हो जाए। ततः प्रहिष्टाः पौरास्ते श्रुत्वा राजान मागतम तथा चक्रुश्च तत् शर्वं राज्ञा यत् प्रेषितं तदा। राजा का आगमन सुनकर पूर्ववासी बड़े प्रसन्न हुए। महाराज ने उनके लिए जो संदेश भेजा था उसका उन्होंने उस समय पूर्ण रूप से पालन किया। ततः स्वलंकृतं राजा नगरं प्रविवेशः शंखदुन्दुभिर्निर्हार्दैः पुरस्कृत्वा द्विजर्षभम्। तदनंतर राजा दशरथ ने शंख और दुदुम्भी आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ विप्रवर ऋष्यशृंग को आगे करके अपने सजे सजाए नगर में प्रवेश किया। ततः प्रमुदिता शर्वे दृष्ट्वा वै नागराद्विजम् प्रवेश्यमानं सत्कृत्य नरेन्द्रेणेन्द्र कर्मणा यथा दिवि सुरेन्द्रेण सहस्राक्षेण काश्यपम्। उन द्विज कुमार का दर्शन करके सभी नगर निवासी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इंद्र के समान पराक्रमी नरेंद्र दशरथ के साथ पुरी में प्रवेश करते हुए ऋष्यशृंग का उसी प्रकार सत्कार किया जैसे देवताओं ने स्वर्ग में सहस्त्राक्ष इंद्र के साथ प्रवेश करते हुए कश्यप नंदन वामन जी का क्षमादार किया था। अंतापुरम प्रवेश्यैनं पूजां कृत्वा च शास्त्रतः कृत्यं तदात्मानं मेने तस्योपवाहनात्। ऋषि को अंतापुर में ले जाकर राजा ने शास्त्र विधि के अनुसार उनका पूजन किया और उनके निकट आ जाने से अपने को कृत्य माना। अंतःपुराणि सर्वाणि शांता दृष्ट्वा तथागतं सत्रभर्त्रा विशालाक्षीं प्रीत्यानन्दमुपागमन्।
विशाल लोचना शांता को इस प्रकार अपने पति के साथ उपस्थित देख अंतःपुर की सभी रानियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे आनंदमय हो उठी। पूज्यमाना तुता भी साराज्ञा चैव विशेषतः उवास तत्र सुखिता कंचित कालम सह द्विजा। शांता भी उन रानियों से तथा विशेषता महाराज दशरथ के द्वारा आदर सत्कार पाकर वहां कुछ काल तक अपने पति विप्रवर ऋष्यभृंग के साथ बड़े सुख से रही। इसी प्रकार से 11वां सर्ग भी पूर्ण हुआ है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे एकादशा सर्गा। इसी प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 11वां सर्ग भी पूर्ण हुआ। हम सभी की यात्रा आज 11वें सर्ग को भी पूर्ण कर चुकी है। अब अगले भाग में 12वां सर्ग यानी कि द्वादश सर्ग में हम सभी आगे संस्कृत श्लोक और हिंदी अर्थ सहित वाल्मीकि रामायण का श्रवण करते रहेंगे। इसी के साथ अगले भाग में हम आपको द्वादश सर्ग के साथ मिलेंगे। जय जय श्री राम जय राम जय जय राम।